Good morning, children, and welcome back. We had started with our third chapter, that is food and health. Now we are going to move ahead with the topic diseases and prevention. Now, see, two types of diseases which can occur basically due to food habits. They are over here. Okay? Now, see, if we are not eating properly, fine, if the choice of the food is not correct, it may lead to various diseases. Nowadays, as you have seen, the lifestyle has changed. आजकल जो जैसा है टाइम, पूरा सबका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है. सब लोग रात को देर तक जगते हैं, सुबह देर से उठते हैं. देन अगेन द होल डे एवरीथिंग गेट डिस्टर्ब. Too much of unhealthy diet people take, right? These are the various reasons because of which nowadays number of diseases they have come to be known, right? So we are going to discuss the diseases that takes place due to, now see, the diseases that are caused. अगर हमारे फूड में जो भी हम डाइट ले रहे हैं, अगर उस खाने में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी है, then if we are suffering from a particular disease because of the lack of a particular nutrient, तो उस डिजीज का नाम होता है डेफिशिएंसी डिजीज. उस डिजीज का क्या नाम होता है? दैट इज डेफिशिएंसी डिजीज. नाउ व्हाट इज अ डेफिशिएंसी डिजीज? ठीक है, डेफिशिएंसी मीन्स कमी. क्लियर? डेफिशिएंसी मीन्स किसी भी चीज की कमी आपकी बॉडी में. फाइन. सो सच टाइप ऑफ डिजीजेस दे आर नोन एज डेफिशिएंसी डिजीजेस. एक दूसरी टाइप की डिजीजेस हैं, वन मोर कैटेगरी इज देयर, दैट इज लाइफ स्टाइल डिजीजेस. जो हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से हमें हो सकती हैं, दे आर नोन एज लाइफ स्टाइल डिजीजेस. क्लियर? नाउ लाइफस्टाइल मतलब कैसे, लाइफस्टाइल डिजीज़ मतलब क्या, कैसे हो सकती है? जैसे हम अनहेल्दी डाइट खा रहे हैं, प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, राइट? तो अपने लाइफस्टाइल में हमारे जो नॉर्मल हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए उसमें बहुत डिस्टर्बेंस है, बिकॉज ऑफ विच वी कैन सफ़र फ्रॉम दीज लाइफस्टाइल डिजीज़ेस. Okay, we can suffer from lifestyle diseases. Nowadays people eat too much of junk food also. ठीक है ना? घर का खाना नहीं पसंद आता है बच्चों को. They don't like it too much. They like to eat from outside only, all the things which have been brought from outside, right? But these outside food is not at all healthy. हेल्दी नहीं होता है ये. वंस अपॉन अ वाइल इफ़ यू आर ईटिंग देन स्टिल इट्स ओके, बट इफ़ यू हैव मेड इट अ हैबिट, अगर आपने इसको एक हैबिट बना लिया है और रेगुलरली आप इसको खाना आपको अच्छा लगता है, देन इट विल कॉज प्रॉब्लम इन योर बॉडी. क्लियर? तो बेसिकली दो टाइप के डिजीजेज होती है, लाइफस्टाइल एंड डेफिशिएंसी. लाइफस्टाइल का मतलब हमने प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहे हैं हम, या प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं, राइट? तो इन सब की वजह से अगर हमें कोई डिजीज़ होती है वो है ओबेसिटी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, right? All these things may lead to these lifestyle diseases. Now on the other hand we are having deficiency. हम खाना खा रहे हैं, right? But still the nutrients are lacking in our diet. कौन से न्यूट्रिएंट की हमारे डाइट में कमी है, उसके अकॉर्डिंग we may suffer from the disease, right? Now see, first of all we are going to discuss with the lifestyle diseases. फर्स्ट ओबेसिटी. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओबेसिटी. ओबेसिटी व्हाट इज इट? ओबेसिटी मीन्स मोटापा, एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन योर बॉडी. ये क्यों होता है? व्हाट इज इट्स कॉज? ईटिंग अनहेल्दी जंक फूड एंड फैटी फूड. बहुत ज़्यादा अगर आप जंक फूड खाना खाते हैं या बहुत फैटी फूड बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और खाते हैं, देन यू मे सफ़र फ्रॉम दिस ओबेसिटी, राइट? अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स हैं हमारी बॉडी में एक्सेस फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, राइट? और जो स्किन होती है दैट टर्न्स टू ड्राईनेस, ड्राई और स्केली स्किन हो जाती है. क्लियर? तो हमें इसके प्रिवेंशन के लिए हम ओबीस ना हो, हमें ओबेसिटी से सफ़र ना करें, हम उसके लिए व्हाट वी शुड डू? वी शुड अवॉइड जंक फूड, अवॉइड एक्सेस घी, बटर एंड ऑयल, एंड ऑल्सो प्रैक्टिस एक्सरसाइज.
right? We should not eat too much of junk food. We should avoid excess ghee, butter. Okay, so these are the preventions that we can take to save ourselves from obesity, right? Now the second is about डायबिटीज़. अब डायबिटीज़ क्या होती है? डायबिटीज़ हो जाती है या तो इसका रीज़न बेसिकली क्या है, या तो कोई बहुत ओबीस है, बहुत मोटा है, ओबेसिटी से ऑलरेडी सफ़र कर रहा है और फिर उसके बाद भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा, या अनहेल्दी फूड हैबिट्स हैं उसकी, अनहेल्दी फूड हैबिट्स हैं, कुछ भी कभी भी कहीं भी खा लेते हैं, रेगुलर टाइम पे फूड नहीं लेते, देन अ पर्सन माइट सफ़र फ्रॉम diabetes, right? Then a person might suffer from diabetes. Now what are the symptoms? मतलब कैसे हमें लग सकता है कि okay this person might suffer. ज़रूरी नहीं है कि ये symptoms हैं तो diabetes होगा ही होगा, right? But still these are the symptoms which should be taken care of. मतलब अगर किसी को ये symptoms दिखाई देते हैं तो that person should get tested, right? टेस्ट करवा लेना चाहिए कि बाई चांस द पर्सन इज नॉट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, राइट? क्या चीज़ें हैं? इंक्रीज्ड थर्स्ट, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, जैसे पहले नहीं लगती थी पर अभी बहुत ज़्यादा लगने लग गई है, राइट? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन मीन्स फ्रीक्वेंटली यू फील लाइक गोइंग टू द वॉशरूम एंड यूरिनेटिंग, राइट? वेट लॉस हो रहा है या वेट गेन हो रहा है, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आपका या वेट बहुत ज़्यादा कम हो गया है आपका, राइट? सो दीज आर द सिम्टम्स. ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो अगर दिखाई देते हैं तो दे मे बी द रीज़न ऑफ डायबिटीज़. ओके, देन प्रिवेंशन. हम इन चीज़ों को कैसे बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं? अवॉइड ईटिंग स्वीट्स. हमें स्वीट्स कम खानी चाहिए. वी शुड ईट लेस स्वीट्स. देन वी शुड ईट इट विटामिन सी रिच फूड एंड वेजिटेबल्स. विटामिन सी रिच फूड कौन से होते हैं? ज़्यादातर जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे विटामिन सी नींबू लेमन में बहुत होता है, राइट? ऑरेंजेस, दे आर रिच इन विटामिन सी. एंड वी शुड अवॉइड फ्राइड फूड. फ्राइड फूड हमें अवॉइड करना चाहिए. क्लियर? देन ब्लड प्रेशर. नाउ व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर क्यों होता है? जब हमारे खाने में सॉल्ट और शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, एट दैट टाइम अ पर्सन मे सफ़र फ्रॉम ब्लड प्रेशर. एक्सेसिव, आप बहुत ज़्यादा ऑयली खाना, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना अगर आप खाते हैं, देन इट माइट बी अ रीज़न ऑफ ब्लड प्रेशर, राइट? व्हाट आर द बेसिक सिम्टम्स? हेडेक, सिर में दर्द रहता है आपके, टायर्डनेस, बहुत जल्दी से आप थक जाते हैं, you feel irritated most of the time. Clear? These are the some symptoms which are there of blood pressure. तो हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? We should avoid salty food. Salty food जो है वो हमें नहीं खाना है, कम से कम खाना है. Oily food, proper rest and sleep we should take. We should eat more of salads and the fruits. Clear? So this was all about the lifestyle diseases, obesity, diabetes and blood pressure. Now we are going to move ahead to the deficiency diseases. Okay, deficiency diseases, the diseases which are caused due to the lack of some nutrients in our diet. They are known as deficiency diseases. Now here we are going to move ahead with the table. Here we are going to move ahead with a table that shows a number of deficiency diseases. The first that is there in the list, it is kwashiorkor. Kwashiorkor, it is caused due to lack of protein. If the protein is not sufficient in your diet, then a child may suffer from kwashiorkor. और ज़्यादातर ये जो डिजीज़ है ये बच्चों में पाई जाती है. बच्चों में the protein requirement is more in the children, right? So if the protein is not provided in sufficient amount, then a child may suffer from this disease. Now what are the symptoms? Swelling of stomach and legs. As you can see the swelling, see the swell in the stomach, right? And legs also. Stunted growth means the growth is not proper in the child.
फाइन, प्रोटीन्स आर लैकिंग इन द डाइट. प्रोटीन मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ग्रोथ के लिए. अब प्रोटीन ही डाइट में नहीं है तो चाइल्ड की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी. डिसकलर्ड हेयर, ओके, दिस इज अगेन वन ऑफ द सिम्टम ऑफ क्वाशियोरकर. तो ये हमें ना हो, ये किसी को ना हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? व्हाट वी शुड डू? वी शुड हैव मोर ऑफ पल्सेस, एग्स, meat and fish, right? So these are the various food items which you can take to prevent yourself from suffering any kind of such disease. Then the other one is marasmus. This is protein and carbohydrates both are lacking in your diet. Protein भी नहीं है आपकी डाइट में, carbohydrates भी नहीं है. Then a child may suffer from marasmus. इसके क्या symptoms होते हैं? Poor growth. ग्रोथ बिल्कुल ऐसी होगी. ग्रोथ मतलब द चाइल्ड विल बी लीन एंड थिन. यू कैन सिंपली काउंट द रिब्स. सी, एज यू कैन सी ओवर हियर what kind of body the child is having, right? Poor growth, dry and wrinkled skin, retarded mental growth. Even mentally the child is not healthy, right? So what a person should eat to prevent themselves from marasmus? Wheat, eggs, sugar, potatoes, all these are rich in protein as well as carbohydrate. Now the third is night blindness. That is it is caused due to the lack of vitamin A. जो भी फूड आइटम्स हैं हमारे, जैसे कैरेट है, मैंगो है, पपाया है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, दे ऑल आर रिच इन विटामिन ए. अगर ऐसा कोई भी फूड आइटम आप नहीं ले रहे हो अपनी डाइट में, देन अ पर्सन कैन सफ़र फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस. व्हाट आर द सिम्टम्स? पुअर विजन इन द डिम लाइट. मतलब अगर लाइट डिम है रात के टाइम में, यू आर नॉट एबल टू सी प्रॉपरली, especially in the dim light, right? Dim अगर लाइट कर दी जाती है तो you are not able to see properly. तो हम इस डिजीज़ को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? by eating the food items which are rich in vitamin A. As I've already told, mango, papaya, carrot, green vegetables, all these should be eaten. Now we are having berry. That is lack of vitamin B. Vitamin B की कमी है अगर आपकी डाइट में, then the person may suffer from the disease of beriberi. Symptoms: loss of appetite, मतलब भूख नहीं लगेगी, वेट कम होता जाएगा, नर्वस डिसऑर्डर भी हो सकता है. नर्वस मीन्स मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है. Okay, so what we should do? We should have more of vitamin B rich food such as cereals, pulses, nuts, green vegetables. ये सब हमें अपनी डाइट में लेना चाहिए. Then we are having scurvy. Scurvy, it is caused due to lack of vitamin C. स्कर्वी ये दांतों की प्रॉब्लम है. ब्लीडिंग गम्स, दांतों गम्स में से खून आना शुरू हो जाता है. लूजनिंग, टीथ ढीले हो जाते हैं, दे बिकम लूजेंट, एंड द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द लॉस ऑफ वेट. हमें विटामिन सी रिच फूड जो है, सिट्रस फ्रूट, लेमन, ऑरेंजेस, आंवला, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सारी की सारी चीज़ें हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए. Then rickets, that is lack of vitamin D. Soft and deformed bones, bow-shaped legs. See the legs over here, they are bow-shaped, right? Soft और deformed bones हो जाती हैं, जो थोड़ा सा भी अगर कोई गिर गया तो बोन एकदम से क्रैक हो जाती है, टूट जाती है, right? So the person should be given more of vitamin D rich food such as cod liver oil, milk है, egg है, etc. Right? Also the person should be exposed to sunlight. It is a main source of vitamin D, right? Anemia, that is खून की कमी और lack of iron, जिसकी वजह से क्या होता है? वीकनेस और थकान और कमज़ोरी आपको फील होती है. What all things? All the food items which are rich in iron, that is spinach, figs, जैगरी, डेट्स, ये सारी की सारी चीज़ें हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए, राइट? देन वी आर हैविंग गोइटर. सी, दिस इज एन एक्सट्रीम केस ऑफ गोइटर. गला जो है, गर्दन में जो है आपके इतनी स्वेलिंग आ जाती है. फाइन, दिस इज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन. आयोडीन मेनली हमारे सॉल्ट में प्रेजेंट होता है,
राइट. एनलार्ज थायराइड ग्लैंड जो है यहाँ पे वो एनलार्ज होता है, स्वेल हो जाता है. एंड ऑल्सो रिटार्डेड फिजिकल एंड मेंटल, मतलब फिजिकल और मेंटल ग्रोथ जो होती है वो प्रॉपर नहीं होती. तो वेयर फ्रॉम वी कैन गेट द आयोडीन, आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है जो हमारा सी फूड है अगर, तो उसमें से हमें ये आयोडीन मिलता है. Clear children? Now we are going to move ahead with the new topic, that is food adulteration. Food adulteration. Okay. Now what is food adulteration? Food adulteration मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें खाने की जो चीज़ें होती हैं उनकी क्वालिटी को ख़राब कर दिया जाता है. कैसे ख़राब किया जाता है? या तो उसमें कुछ मिक्स कर देते हैं विच इज़ वेरी चीप, जो बहुत सस्ता एक कोई चीज़ है और जो उसके कलर से मैच करती है, ऐसी कोई चीज़ हम उसमें मिक्स कर देते हैं, या तो उसमें से कोई इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट को हम निकाल लेते हैं. फूड आइटम में से ऐसे किसी इंग्रेडिएंट को निकाल लेते हैं, देन इट इज़ नोन एज फूड एडल्ट्रेशन. राइट. नाउ इट इज़ डन टू इंक्रीज द क्वांटिटी, मतलब सिर्फ उस चीज़ की क्वांटिटी, मतलब बहुत ज़्यादा मैं उसको क्रिएट करने के लिए और कम पैसों में उसको चीज़ को बनाने के लिए दे डू दिस फूड एडल्ट्रेशन. एडल्ट्रेंट्स आर दो सब्सटेंसेस, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स को अनसेफ कर देते हैं. हम अगर ऐसी चीज़ें खाते हैं, right, if we keep on consuming such kind of things, then we may suffer from a number of problems, और जो हमें पता भी नहीं है कि हम खा रहे हैं. Right. Now see, food adulteration, though it is an illegal activity, ये एक बहुत गलत काम है. And if a person is known to be doing or indulged in such kind of activity, he may be taken to the jail and he may be fined also. अब किस तरीके से फूड एडल्ट्रेशन होता है? सी, इन चिली पाउडर, पाउडर्ड ब्रिक ईंटें होती है, ब्रिक होती है, ब्रिक का चूरा करके वो चिली पाउडर में दे मिक्स, एंड वी डोंट इवन कम टू नो, राइट, इट इज़ ऑफ द सेम कलर. तो इस तरीके से ये एडल्ट्रेंट्स जो हैं हमारे जो स्पाइसेस में ये लोग ऐड कर देते हैं. शुगर सोल्यूशन ऐड कर देते हैं हनी में, शहद जो आजकल हम मार्केट से लाते हैं उसमें शुगर का सोल्यूशन ऐड कर देते हैं. डिटर्जेंट ऐड कर देते हैं मिल्क में. पाउडर्ड ब्रान एंड सॉडस्ट दे ऐड इन द कोरिएंडर पाउडर. धनिया पाउडर जो होता है उसमें सॉडस्ट है या पाउडर्ड ब्रान, छिलके जो होते हैं ग्रेन्स के, राइस के, वीट के, जो उसका चूरा बनाते हैं, उसका पाउडर बनाते हैं और उसको कोरिएंडर में ऐड कर देते हैं. डाइज, अलग अलग कलर्स यूज़ करते हैं टर्मरिक में. वनस्पति यूज़ कर देते हैं घी में. कैस्टर ऑयल एंड मिनरल ऑयल यूज़ कर देते हैं वेजिटेबल ऑयल्स जो हम कंज्यूम करते हैं डेली. और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में व्हाट दे डू, दे ऐड द वेरियस कलरिंग एजेंट्स टू मेक द फ्रूट्स मोर शाइनी, मोर ब्यूटिफुल. But these things, they are very, very harmful for our body. Okay, we should take care of these things, that we should take care of the food items that we are eating, that we are not eating anything wrong. Clear? So with this we have completed the chapter, children. Go through the chapter once, twice, understand it and complete your copy work up till chapter number 2, because now I'll be sending chapter number 3 for your completion. Do the work neatly, properly. Okay, thank you.